मसाज या इलाज, ये सबसे बड़ा आज का सवाल है। बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज डिजिटल पर। आपके साथ में अंजलि मुदगल। दरअसल शनिवार को यानी कि आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक वीडियो ट्वीट किया गया और उस वीडियो के सामने आने के बाद दिल्ली की राजनीति पूरे तरीके से गर्मा गई है। सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि सत्येंद्र जैन जो कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं, क्या उन्हें वीवीआईपी ट्रीटमेंट वहां पर दिया जा रहा है। दरअसल जो वीडियो ट्वीट किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें देखा जा सकता है कि दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन आराम से बिस्तर पर लेटे हैं, वहां पर वो मसाज करवा रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है आम आदमी पार्टी पर। बीजेपी की तरफ से, गौरव भाटिया की तरफ से, आदेश गुप्ता की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और उसमें कहा गया कि देखिए कैसे फायदा उठाया जा रहा है। उन्होंने सवाल पूछे अरविंद केजरीवाल से कि अपने आप को सबसे बड़ा ईमानदार बताने वाली पार्टी सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी तो है ही, लेकिन दिल्ली की जनता जनार्दन के साथ धोखा भी कर रही है, विश्वासघात भी कर रही है। जो प्रोटोकॉल होता है जेल का, जो नियम होते हैं, उनको ताक पर रखकर वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, सुख सुविधा ऐशो आराम सत्येंद्र जैन को दिया जा रहा है। दरअसल जो वीडियो सामने आया है वो एक दिन का नहीं है बल्कि अलग अलग दिनों का है और सभी वीडियोस सितंबर के बताए जा रहे हैं। अलग अलग कपड़ों में सत्येंद्र जैन इस वीडियो में, इन वीडियोस में नजर आ रहे हैं। रोजाना उनकी तरफ से मसाज वहां पर करवाई जा रही है और बीजेपी ये कह रही है कि स्पा जैसी फैसिलिटीज अरविंद केजरीवाल अपने मंत्री को जेल में रहते हुए भी मुहैया करवा रहे हैं। वहीं इसके बाद जब बीजेपी की तरफ से ये वीडियो ट्वीट किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके बाद मनीष सिसोदिया भी सामने आए, उनकी तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और मनीष सिसोदिया बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, पलटवार करते हुए ये कहते नजर आए हैं कि घटिया स्तर की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मजाक उड़ाया जा रहा है सत्येंद्र जैन की बीमारी का। बाकायदा उनके पास मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं। सत्येंद्र जैन जब गिर गए थे तो उनकी स्पाइन में कुछ दिक्कत आ गई थी, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, जिसके बाद उन्हें फिजियोथेरेपी के लिए डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया था और वो उसी का एक हिस्सा है। वो मसाज नहीं है बल्कि इलाज का एक हिस्सा है और बीमार कोई भी हो सकता है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री भी बीमार हो सकते हैं, कोई भी लाट साहब बीमार हो सकता है, बीजेपी का कोई नेता बीमार हो सकता है। तो क्या उन्हें, अगर वो जेल में है तो क्या इलाज मुहैया नहीं कराया जाएगा? ये जेल के नियम कहते हैं कि अगर कोई बीमार है, उसको जरूरत है इस तरह की थेरेपीज की, तो उसको इजाजत मिल सकती है। तो फिर आखिर इसको लेकर सवाल क्यों? मनीष सिसोदिया ने यह पूछा है। गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए मनीष सिसोदिया ने। उन्होंने कहा कि घटिया स्तर की राजनीति बीजेपी कर रही है। चुनावों से इस सबको जोड़ दिया मनीष सिसोदिया ने। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव में करारी हार नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी को। अगर हिम्मत है तो कूड़े के मुद्दे पर दिल्ली में जो नगर निगम के चुनाव हैं वो लड़कर दिखाए भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गुजरात और हिमाचल बुरी तरीके से बीजेपी हार रही है और ये बौखलाहट है किस तरह से सामने आ रही है। बीमार व्यक्ति का मजाक बीजेपी उड़ा रही है। बहरहाल ये जो पूरा मामला है वो कहां तक जाएगा, कहां तक खिंचेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल कई सारे हैं। सवाल ये है कि क्या वाकई में फिजियोथेरेपी का ये हिस्सा है, चूंकि एक तस्वीर ये भी सामने आई है जिसमें हेड मसाज कराते हुए सत्येंद्र जैन नजर आ रहे हैं। अगर आपकी स्पाइन में दिक्कत है, आपकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, तो सर की मसाज आखिर क्यों आप करवा रहे हैं? और एक दो दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक लगातार जो मसाज है वो करवाई गई है। और न सिर्फ फिजियोथेरेपी और मसाज को लेकर, इलाज को लेकर सवाल है, बल्कि जो सेल के भीतर का, जो जेल के बैरक के भीतर का वीडियो है, उसमें जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है वो नजर आता है, मिनरल वाटर नजर आता है, रंग बिरंगी बेडशीट्स नजर आती हैं, रिमोट नजर आ रहा है। वहां पर रिमोट है तो जाहिर है टीवी भी वहां पर होगा। एक वीडियो में सत्येंद्र जैन टीवी देखते हुए भी नजर आ रहे हैं और यही वजह कि सवाल बहुत सारे हैं। प्रोटोकॉल पर, जेल के नियमों पर सवाल उठ गए हैं कि उनका पालन आखिर क्यों नहीं हो रहा। जेल प्रबंधन पर सवाल उठ गए हैं, चूंकि ना सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार में, बल्कि जेल मंत्री भी हैं। उनके खिलाफ कब एक्शन होगा, बीजेपी ये सवाल पूछ रही है। हालांकि हमने ये भी देखा कि जब मनीष सिसोदिया की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो आखिर में जाते जाते उनकी तरफ से बात कही गई। जब एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आप बर्खास्त करेंगे आप सत्येंद्र जैन को, क्या उनके पद से उन्हें हटाएंगे, तो सिसोदिया की तरफ से आखिर में जाते जाते बात कही गई कि किसी के भी इस तरह के वीडियो, झूठा वीडियो शेयर करने से क्या हम कार्रवाई कर देंगे सत्येंद्र जैन पर। तो ऐसे में अब कई सारे सवाल आगे भी उठ रहे हैं। देखना होगा आगे जो दिल्ली की पूरी राजनीति है वो किस ओर जाती है।